राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएजेंट। और रिएजेंट जो कि हम काफ़ी दिनों से लगभग 150 प्लस वीडियोस हो गई हैं, और जब भी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है तो हम लोगों ने एरो के ऊपर हम लोग यहाँ पे कोई रिएक्टेंट लेते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, और यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें जो देखने को मिलती थी एरो के ऊपर, हम कभी कुछ लिख रहे हैं, 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 समझ रहे हो? तो वो सब क्या होता था? रिएजेंट। हम लोग यहाँ पे रिएजेंट लेते थे, मैंने बहुत बार बोला है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे रिएजेंट होते हैं, कौन सा रिएजेंट कौन सा प्रोडक्ट देता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। वैसे तो ऑर्गेनिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो शायद मुझे इसीलिए सब अच्छा लगता है इस पार्ट में, बट कोई नहीं, आप लोग पढ़ेंगे तो आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर रिएजेंट। इसका पहला जो पार्ट है, हम लोग इस पार्ट में मेन जो समझने वाले हैं वो हम आज समझेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी को हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, सिलेक्टिविटी की बात हो रही है। सिलेक्टिविटी मतलब क्या? सिलेक्ट करना, सिलेक्शन, कुछ भी। और एक टर्म आपकी होती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में मतलब स्पेसिफिक, कोई चीज़ स्पेसिफिक है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होता है? मेजर माइनर जो प्रोडक्ट बनता है वो दो टाइप का बनता है, मेजर बनेगा या तो माइनर बनेगा। अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर वो हम देखेंगे आगे, बट अभी आप समझिए कि क्या होता है इसका मतलब। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है 100%, उसमें कुछ मेजर माइनर नहीं, 100% एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बनेगा, कुछ और बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी से स्टार्ट करना चाहूँगी मैं। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है मेजर माइनर प्रोडक्ट बनना है, तो नॉर बोरेन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नॉर बोरेन सिस्टम कैसा होता है? ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा ही बना दिया। ये नॉर बोरेन सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 H लगे हैं, इस तरीके से लगते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अच्छा, अगर मैं इसे 1 मिनट अभी ना लगाऊं, 1 मिनट के लिए मैं नहीं लगा रही, ठीक है? फिर क्या होगा? इसकी नंबरिंग इम्पॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला कार्बन, ये वाला 7, ठीक है? एग्ज़ाम में कभी कभी आपको जब नॉर बोरेन सिस्टम देगा, नॉमेनक्लेचर बताएगा, तो कभी 3 मिथाइल लगाएगा, 4 या 5 मिथाइल लगाएगा, जो भी लगाएगा, या 2 कीटो लगा देगा। तो आप लोगों को अगर एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं पता होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको नंबरिंग बताई है। अब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा रही हूँ, ठीक है? और रिएक्शन हम करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो रिएजेंट हमारा कोई भी अभी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। हमारे पास यहाँ एक ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन नंबर 2, ठीक? तो इसकी 2 कंडीशन है। ये वाला जो कार्बन है आपका, ये कार्बन आपका कैसा है? sp2। और sp2 कार्बन कैसा होता है? प्लेनर। ऐसे ही तो होता है भैया, प्लेनर होता है ना? तो ये वाला आपका जो कार्बन है वो है प्लेनर, इस तरीके से है, 2 बॉन्ड ये और ऑक्सीजन वाला, ठीक है? प्लेनर है। तो न्यूक्लियोफाइल जो आपका अटैक करेगा, क्योंकि ये सिस्टम प्लेन में है, तो अबव द प्लेन जगह खाली है और बिलो द प्लेन जगह खाली है, 2 जगह खाली है। तो या तो ये अबव द प्लेन अटैक करे या तो ये बिलो द प्लेन अटैक करे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वही मैं समझाना चाह रही थी। sp2 हटाओ,
ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो तरीके से अटैक करेगा, अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, ठीक है, दो तरीके। अब हम दोनों ही को प्रोडक्ट को बना के एक बार देख लेते हैं। नीचे बनाते हैं। एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मान लो अटैक हुआ है अबव द प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर, O माइनस नीचे। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसमें मान लो नीचे से अटैक हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन और ऑक्सीजन अबव द प्लेन। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये मैं कह रही थी, अब हमें बताना है इसमें से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पता कैसे करेंगे, तो ये डिसाइड करते हैं हमारे ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले कार्बन के क्लोज यही है, तो ये डिसाइड करेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, क्योंकि स्मॉल ग्रुप है, कोई टेंशन नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से ऊपर से आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा यही वाला हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, इसको हटा के आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लगाया है CH3 लगा दिया, ठीक है। तो CH3 कैसा होगा, इस टाइप से कुछ होगा कि नहीं। और एक हाइड्रोजन लगा ही हुआ है, इधर भी जो CH3 होगा वो कैसा होगा, इस टाइप से होगा। कुछ हमें स्पेस की कमी दिख रही है ना, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक थोड़ा सा उसके लिए कम पॉसिबल होगा, वो बिलो द प्लेन आसानी से अटैक कर पाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो जो यहाँ पे अब इस कंडीशन में जो हमारा मेजर है वो क्या हो जाएगा, ये, और हमारा माइनर ये बन जाएगा। समझ रहे हो, बस सारी कहानी क्या कहाँ है, कार्बन 7 पे हो रही है, वो भी राइट साइड में, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर मैं CH3 किधर लगा दूँ, इधर लगा दूँ, मैं इधर नहीं लगा रही, मैंने इस साइड लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब CH3 सपोज मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। अलग एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, मैं इसी पे मिटा रही हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे है ना मिथाइल इधर, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब ये मेजर होगा। 3 एग्जाम्पल बताए मैंने इसी में, तीनों अलग अलग आप लोग मेंशन करिएगा नोट्स में, और ये माइनर होगा। समझ में आई इतनी बात। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, वो भी है नॉरबोरिन सिस्टम ही। यहाँ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करो, ठीक। हमें इतना पता है कि न्यूक्लियोफाइल का तो हमें अटैक कराना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 हाइड्रोजन अबव द प्लेन और 2 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन लगे हुए हैं। और क्योंकि हमारा ये वाला जो CO ग्रुप है अबव द प्लेन है, तो हमारे अबव द प्लेन वाले हाइड्रोजन की हिंड्रेंस मैटर करेगी। समझ रहे हो। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं भाई साहब, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंस, ये वाले हाइड्रोजन, ठीक है। इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल आता है, देखो 2 तरीके से आएगा, या तो यहाँ से आएगा या तो पीछे से आएगा। तो फ्रंट से वो नहीं आता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए पीछे से आएगा।
तो जो हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इन दोनों में कौन सा मेजर है, हमारे पास ये वाला मेजर है। मेजर ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अबव द प्लेन वाले हाइड्रोजन हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो ये मेजर, और ये माइनर क्योंकि फ्रंट से अटैक कर रहा है। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं साइक्लोहेक्सेनोन पे। साइक्लोहेक्सेनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे। इसको हम लोग बना कैसे सकते हैं, इसकी चेयर फॉर्म ये होती है और यहाँ पे हम ओ लगा देते हैं, ठीक है। अब सिंपली हमें इतना पता है कि हाइड्रोजन है, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, नॉर्मल हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं करेंगे ये। इतनी कैपेसिटी इसमें इस वाले एग्जांपल में तो नहीं है। नीचे से आए चाहे ऊपर से आए तो ये ऊपर से ही आएगा क्योंकि कोई बल्कि ग्रुप तो है नहीं। तो यहाँ पे अबव द प्लेन न्यूक्लियोफाइल, बिलो द प्लेन ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना। तो यही मैं कहना चाह रही थी। अब न्यूक्लियोफाइल इसमें हाइड्रोजन से हिंड्रेंस तो नहीं कर रहा है, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि छोटा है। छोटे में आप इसको लिख लीजिए मिथाइल है, CH3- है, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा, स्टार पॉइंट बना के नोट करिए मेरी बात को, अगर यहाँ पे कोई बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो बिलो द प्लेन ही अटैक करेगा। यहाँ पे ये मेजर बनेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, मैं लिख भी दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे O- है, यहाँ पे कोई मैंने ले लिया PH- बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इन सब हाइड्रोजन्स के साथ ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा जब अबव द प्लेन आएगा, इस वजह से ये बिलो द प्लेन ही आएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो बट बल्कि नहीं होना चाहिए, बल्कि होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। एक रीज़न मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया कि इसके साथ हिंड्रेंस नहीं होगी, करेक्ट रीज़न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और रीज़न इसका होता है, वो हम लोग समझते हैं। गिप्लक मॉडल बोलते हैं उसको, गिप्लक मॉडल। कोई साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दी इस पे, एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दी कि यहाँ पे जो हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल अगर मान लीजिए यहाँ से आता है इधर अबव द प्लेन, न्यूक्लियोफाइल अगर बन रहा है तो इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा, ये बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो आप ये समझिए इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्रोवाइड करा रहा है, कौन करा रहा है, CH बॉन्ड, ठीक। अच्छा, अब अगर न्यूक्लियोफाइल वहाँ से ना आकर के नीचे से अटैक करे, बिलो द प्लेन अगर वो अटैक कर रहा है, तो क्या होता है कि इसका सिग्मा एंटी, ये तो सिग्मा ही बॉन्ड बना रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, तो इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहाँ है, इधर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये वाले CC बॉन्ड जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ये यहाँ पे कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, CC बॉन्ड। और हमें पता है कि CC बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रोंगर देन CH बॉन्ड,
है ना। तो जब ये स्ट्रॉन्गर है तो ये उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं कराएगा जितना CH प्रोवाइड करा देगा, समझ रहे हो। तो क्योंकि CH आराम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो अबव द प्लेन आएगा। मैंने 2 रीज़न बता दिए, एक तो हाइड्रोजन के साथ हिंड्रेंस वाला, दूसरा गिप्लक मॉडल वाला। तो दोनों ही रीज़न आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो पहला हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, लेकिन पहले इसका वो बना लो स्ट्रक्चर, चेयर फॉर्म। एस तो होता नहीं है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6 अपने हिसाब से आप नंबरिंग कर दीजिए। जब चेयर फॉर्म आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिलो द प्लेन है, तो इसको हम लोग बिलो द प्लेन यहाँ दिखा देते हैं। और ये बॉन्ड हमें कोशिश करना चाहिए हमेशा इस साइड ही अबव द प्लेन दिखाएं ना, ठीक। इस पे एक हाइड्रोजन लगा है जो कि यहाँ है, इस पे एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन लगा है यहाँ, ठीक। साथ में अब हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा रिएजेंट इस चैप्टर का पहला। क्या नाम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ब्रेक कैसे होता है, Li प्लस AlH4 माइनस के फॉर्म, ठीक है। AlH4 में क्या होगा, AlH3 साथ में H प्लस, सॉरी हाइड्राइड है ना, H माइनस, ठीक है। एल्युमिनियम पे एम्प्टी और पी ऑर्बिटल होता है, ये अपना बॉन्ड देगा इस तरीके से AlH4 माइनस में आएगा, ठीक है। हाइड्राइड है तो हाइड्राइड का अटैक होना है, ये याद रखिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हमें हाइड्राइड का अटैक कराना होता है, ये बस आप याद रखिएगा। तो अब ये जो H माइनस है ये आपका यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ से वापस, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये नया वाला हाइड्रोजन लगा, O माइनस वर्कअप करा के ये, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसको कोशिश करना चाहिए कि एक्सियल पे हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में उसको, क्योंकि देखो ये अबव द प्लेन है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को अगर मैं अबव द प्लेन कर दूं तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आ सकती है इधर से, इस वजह से इसे बिलो द प्लेन ही हम करेंगे। और आपका हाइड्रोजन, तो देखिए इसको आप लोग वापस से सेम इसी फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 1 2 3, इस पे बिलो द प्लेन हमारा क्या लगा है, OH। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ये है, पहले तो हम इसकी 3D चेयर फॉर्म बना लेते हैं। ये ग्रुप इधर और इसके नेक्स्ट कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है Br2 की हो रही है, तो Br2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। नेगेटिव पाई बॉन्ड है, इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या होगा, बिलो द प्लेन आपका क्या आएगा, Br प्लस। बिलो द प्लेन क्यों आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि अबव द प्लेन हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए बिलो द प्लेन Br अभी के लिए आ रहा है। फिर क्या होगा, अभी क्योंकि Br माइनस भी तो निकला है, तो ये यहाँ पे हमारे पास Br माइनस है। Br माइनस अब अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये अबव द प्लेन ही अटैक करता है, ऐसे यहाँ से अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन है ना, अबव
द प्लेन अटैक होगा, समझ रहे हो। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक। अबव द प्लेन क्यों अटैक हो रहा है, ये जानने वाला पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि बिलो द प्लेन इस कार्बन के जो बॉन्ड है ये वाला, ये बिलो द प्लेन इसमें इन्वॉल्व है, तो अबव द प्लेन हमें स्पेस है, हम फ्री है, तो ये यहाँ पे अबव द प्लेन जब अटैक करेगा ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे Br, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ। अब इसको शो कैसे करेंगे इस फॉर्म में, ये देख लीजिए। नेक्स्ट वाला Br अबव द प्लेन है, उसके नेक्स्ट वाला ब्रोमीन बिलो द प्लेन, तो ये हो गया इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है एग्जांपल्स उठा करके। स्टीरियो सिलेक्टिविटी मैं बता चुकी हूँ, और हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी इसमें बहुत कुछ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।